Hello, welcome back to my YouTube channel. And in this video, we will be covering the whole topic alcohols. This is a one shot video of alcohols. इसके अंदर हम सारे important points जो कि MCQs के अंदर पूछे जा सकते हैं and सारे reactions उन reactions को याद कैसे करना है, जितना भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें होंगी एवरीथिंग वुड बी कवर्ड इन दिस वन शॉर्ट वीडियो. आई ट्राई कि एक ही पार्ट के अंदर हम पूरा चैप्टर कवर कर लें. अगर नहीं हुआ देन वील मूव टू ओनली पार्ट 2. बट आई मेक श्योर इस वीडियो को देखने के बाद यू डोंट नीड टू वॉच अनदर वीडियो और to look at something else. Only a book reading would be enough, otherwise it's done. चलें अब हम स्टार्ट करते हैं. I'm really excited because chemistry is my favorite subject and I hope it becomes your favorite subject as well. चलें हम पहले बात करते हैं अल्कोहल्स की. अल्कोहल्स का अगर मैं जनरल फार्मूला देखूँ तो इट्स लाइक आई एम प्रीटी श्योर आपको पता ही होगा. ROH इसका है. हम बिल्कुल बेसिक से लेके लाइक फ्रॉम ज़ीरो टू हीरो. ऑल राइट, दिस इज़ द जनरल फार्मूला ऑफ एल्कोहल्स. ठीक है, एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ. जैसे कि होता है मीथेनॉल. आई एम प्रीटी श्योर आपने सुना होगा अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो. मीथेनॉल हो गई, इथेनॉल हो गया, प्रोपेनॉल हो गया. ऑल राइट, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एल्कोहल्स. और अगर हम नेमिंग की तरफ चलें, अगर आप नेमिंग पे देख रहे हैं वो भी आयुपैक में. नाउ इफ़ यू नो आयुपैक क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. ऑलराइट, ये एक सिस्टम है जहाँ पे हम सारे वैज्ञानिक कंपाउंड्स को की नेमिंग करते हैं. ऑलराइट, अब यहाँ पे देखिएगा मैंने लिखा ओल. राइट, दिस वर्ड ओल represents what? It represents your alcohol. ये क्या रिप्रेजेंट करता है? आपके अल्कोहल को रिप्रेजेंट करता है ओल. हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बेसिकली आयुपैक नेमिंग सिस्टम के अंदर हम ओल यूज़ करते हैं in order to denote alcohol. ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई. अब पढ़ते हैं इसका एक जनरल फार्मूला. ऑलराइट, इसका जनरल वैसे दो फार्मूलाज होते हैं, दोनों का मतलब एक ही है बट बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए यूज़ किया जाता है. वन है CnH2n+2O, एक ये है. दूसरा है CnH2n+1O. दोनों का मतलब OH, दोनों का मतलब एक ही है. ऑलराइट, दोनों के दोनों फार्मूलाज यूज़ होते हैं एल्कोहल्स के लिए. नाउ अ क्वेश्चन फॉर यू. ऑलराइट, अल्कोहल्स, अगर आप यहाँ तक आ गए हैं एंड यू आर रीडिंग अल्कोहल्स तो इट्स प्रीटी श्योर आपने आइसोमेरिज्म भी पढ़ी होगी. ऑलराइट, नहीं पता तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि आइसोमेरिज्म या आइसोमर्स हम उन कंपाउंड्स को कहते हैं जिनका फॉर्मूला सेम होता है बट ये स्ट्रक्चर इज़ नॉट सेम एट ऑल. ऑलराइट, तो अल्कोहल्स के आइसोमर्स कौन होते हैं? कौन सा फंक्शनल ग्रुप जो है वो अल्कोहल का एज अ आइसोमर काम करता है? पर्टिकुलरली फंक्शनल आइसोमर्स कौन से होते हैं अल्कोहल के? ऑलराइट, it's a question for you. It's a very easy question and I believe अगर आप यहाँ तक आए हैं तो आपको ज़रूर पता होगा. अगर नहीं भी पता तो it's okay. Alright, it's okay. You could search on Google or revise your lectures. You will get to know. And if you know और आपको पता चल गया है अब, you could mention the answer in the chat box. And if I receive that message, I'll make sure कि I would definitely comment on that message and would tell you that if it's correct or not, and will be providing more such information as well. Actually, coming back to the point, to the topic, which is alcohols. ठीक है, ये हमने पढ़ लिया इसका बिल्कुल जनरल फार्मूला क्या होता है, ये हमने पढ़ लिया उसका.
ऑर्गेनिक में कैसा होता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अल्कोहल का थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, दैट इज व्हाट इफ वी डू अ कंपैरेटिव एनालिसिस भी करें तो आर ओ एच। नाउ आई होप आपको ये पता होगा मैंने बलून क्यों बनाया, दिस इज नॉट बलून वेयर्स, दीज आर लोन पेयर्स। ठीक है, ये है लोन पेयर्स। नाउ ये O है, ये H है। नाउ द एंगल बिटवीन दिस इज the angle between them is 108.9 degree Celsius degree angle, degrees basically 108.9 इसका एंगल होता है इनके दरमियान का बॉन्ड एंगल। ऑल राइट, आई होप दिस बेसिक इन्फॉर्मेशन इज क्लियर। हम इसको कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं वाटर के स्ट्रक्चर के साथ, क्योंकि हमारा जो वाटर का स्ट्रक्चर होता है हमारा जो अल्कोहल का स्ट्रक्चर होता है दैट इज ड्राइव्ड फ्रॉम वाटर। ऑलराइट, तो इट्स लाइक HOH, ये वाटर है, इसका बॉन्ड एंगल क्या होता है 104.5। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद होने चाहिए ये एंगल्स, तो बिल्कुल टिप पे कि वाटर का होता है 104.5 एंड अल्कोहल का होता है 108.9। ओके, आई होप दिस इज अंडरस्टूड टू यू। अच्छा, अगर हम अब इस ऑक्सीजन की थोड़ी सी हाइब्रिडाइजेशन देख लें कि क्या हाइब्रिडाइजेशन होती है ऑक्सीजन की यहाँ पे। आई होप हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट भी पता है आपको, बिकॉज हम ऑफ कोर्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो पता ही होगा। क्या बात करी थी, हाँ, हाइब्रिडाइजेशन की। तो ऑक्सीजन के यहाँ हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3 इन बोथ केसेस। ऑलराइट, दोनों केसेस के अंदर ऑक्सीजन के यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3, रिगार्डलेस वो अल्कोहल है या फिर वो वाटर है, बिकॉज दिस अल्कोहल इज एक्चुअली ड्राइव्ड फ्रॉम वाटर। ऑलराइट, तो दोनों के अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 ही रहेगी एंड दैट्स इम्पॉर्टेंट। 3 चीज़ें मैंने आपको कुछ 4-5 चीज़ें बताई, ये फॉर्मूलाज हो गए, इनके एंगल्स हो गए। अल्कोहल के अंदर एंगल है 108.9, वाटर के अंदर है 104.5, हाइब्रिडाइजेशन की sp3 है, ये जनरल फॉर्मूलाज हो गए। और क्या बात की थी, हाँ बस, आई होप एंड आई गिव यू अ टास्क। ऑलराइट, आई होप दिस इज़ क्लियर। आगे बात करते हैं हम। अच्छा, दिस इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल एज वेल। अब हम बात करें अगर अल्कोहल्स की, तो कुछ अल्कोहल्स जैसे मिथेनॉल हो गई, इथेनॉल हो गई, दे बोथ आर गुड कार फ्यूल्स। ऑलराइट, मिथेनॉल्स एंड इथेनॉल, दे बोथ आर गुड कार फ्यूल्स। ऑलराइट, और अगर हम देखें इथेनॉल को, तो इट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय माइकल फराडे। ऑलराइट, एंड माइकल फराडे वही इंसान हैं जिन्होंने लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस भी दिए थे। ठीक है, इथेनॉल हैज़ बीन यूज्ड बाय ह्यूमंस सिंस प्री हिस्ट्री, and however it was first prepared synthetically in early 18th century by Michael Faraday. Okay, अच्छा, एक और MCQ पूछा जाता है कि what is wood spirit। ये पूछा भी गया था NET के अंदर। ओके, और एक बार ये MDCAT के अंदर भी पूछा जा चुका है। ओके, वुड स्पिरिट
बेसिकली हम मीथेनॉल को ही बोलते हैं. What spirit is methanol? Methanol को ही बोलते हैं, and it is basically obtained by heating wood through a process known as destructive distillation. वुड स्पिरिट हम मिथेनॉल को बोलते हैं और ये ऑब्टेन की गई थी या की जाती है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से. ओके, इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट एक्सक्यूज. ओके, अब बात करते हैं हम अल्कोहल के बारे में. तो अल्कोहल की हम कुछ क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ OH की बेसिस पे हम उनकी इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं. फॉर इंस्टेंस, अगर OH का नंबर, अगर हमारे पास एक OH है तो दैट इज नोन एज मोनोहाइड्रिक अल्कोहल. इफ इट्स 2OH, अगर 2 OH हैं देन डाईहाइड्रिक अल्कोहल. इफ अगर इनके पास 3 OH हैं देन इट इज नोन एज ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल. ओके, अब मैं थोड़ा सा एग्जांपल देती हूँ. जैसे कि इथेनॉल बनाया, ये है मीथेनॉल. ओके, इसके अंदर कितने हैं OH? सिर्फ एक OH है, तो देन इट इज़ नोन एज मोनोहाइड्रिक. If I draw here CH2 दो H लगा लिए, then it is known as dihydric. If I put here CH2 CH2 OH, then it is known as trihydric alcohol. All right, now ये वही क्लासिफिकेशन जो मैंने आपको पढ़ाई, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक एंड ट्राईहाइड्रिक. ओके, इसके बेसिस में होता है. नाउ दिस स्ट्रक्चर इज़ इम्पॉर्टेंट. इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं आई होप ये हो गया. दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज glycerol, and please remember this structure as well. It's important to remember. Okay, I believe इसका one shot तो नहीं बन सकता because there are a lot of MCQs, a lot of important points that need to be discussed. बिल्कुल ही. So I believe we'll continue this in the next video, and until then, take care and stay tuned to the channel and must complete your given task.